नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सपनों को हकीकत में बदलने वाली आस्था, जहां भगवान गणेश खुद भक्तों को बुलाते हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। कल्पना कीजिए ऐसे पवित्र मंदिर जहां चमत्कारों की कहानियां हर पत्थर में बसी है। चाहे वो जबलपुर का सुप्तेश्वर गणेश मंदिर हो, जहां पहाड़ियों की गोद में बप्पा की कृपा बरसती है, या पौड़ी का 280 साल पुराने गणेश मंदिर जो एक प्राचीन किले में जागृत गणपति की शक्ति लिए खड़ा है, या फिर सीहोर का सिद्धि विनायक चिंतामन मंदिर जहां उल्टा स्वास्तिक और स्वयंभू मूर्ति हर मनोकामना को सच कर देती है। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि विश्वास और चमत्कारों के जीवंत प्रतीक हैं। तो आइए चले इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर, जहां गणपति बप्पा हर भक्त के दिल की बात सुनते हैं। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक जगह जहां पहाड़ियों की गोद में छिपा है एक चमत्कारी मंदिर, जहां भगवान गणेश खुद प्रकट होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जबलपुर के रतन नगर में स्थित प्राचीन श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की, जहां गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले 10 दिवसीय आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो अगर आपकी कोई इच्छा अधर में लटकी है तो यहाँ 40 दिनों से ज्यादा लगातार दर्शन करने से वो पूरी हो सकती है। ये है आस्था की वो ताकत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की रहस्यमय इतिहास क्या है? तो चलिए आपको इस दिखाते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। जबलपुर की हरी भरी पहाड़ियों में बसा है प्राचीन श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर। एक ऐसा धार्मिक स्थल जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि चमत्कारों की जीवंत कहानी भी है। ये मंदिर रतन नगर रोड पर स्थित जो रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक किले के पास एकता विहार इलाके में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में ये जगह दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए एक तीर्थ बन चुकी है, जहां विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर का इतिहास बेहद रोचक और दिव्य है। पुराणों और स्थानीय कथाओं के अनुसार ये इलाका प्राचीन काल से जैन साधुओं की तपोभूमि रहा है, जहां गहन ध्यान और साधना होती थी। लेकिन मंदिर की स्थापना की कहानी 1985 से शुरू होती है, जब एक स्थानीय निवासी सुधा अविनाश राजे को स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने नीले पीले शॉल, जनेऊ और मुकुट में सजे रूप में दर्शन दिए और तिलक लगाने का आदेश दिया, फिर अदृश्य हो गए। और फिर 27 दिसंबर 1988 को एक और स्वप्न आया, जिसमें छैनी, हथौड़े और डायनामाइट की आवाजें सुनाई दी। गणेश जी पहाड़ी पर प्रकट हुए और वहां अपनी मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया, और इसी दिव्य संदेश के आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ। और आज ये जगह जगह रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का दिव्य दरबार बन चुकी है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की अनोखी गणेश मूर्ति। इस मूर्ति का सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा धरती के अंदर माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये मूर्ति धीरे धीरे खुद बढ़ रही है, एक चमत्कार जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। गणेश जी का वाहन एक अदृश्य सफेद घोड़ा बताया जाता है और वह मां वैष्णो देवी की शक्तियों के साथ यहाँ विराजमान है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वह मूर्ति पर घी और सिंदूर लगाएं, जिससे उनकी परेशानियां दूर होती हैं। खास बात यह है कि अगर कोई 40 दिनों से ज्यादा लगातार दर्शन करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है, जैसे स्वास्थ्य, धन और मन की शांति। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय आयोजन होते हैं, जिसमें विविध अनुष्ठान, पूजा अर्चना, महाअभिषेक और भजन कीर्तन शामिल हैं। इन दिनों मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और दूर दूर से लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। संस्कारधानी जबलपुर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। और आइए हम बताते हैं कि जबलपुर में संस्कारधानी में जो प्राचीन मंदिर है, गणेश उत्सव के समय उन मंदिरों में किस तरह भीड़ रहती है और क्या मान्यताएं इस मंदिरों की है। और आइए हम बात करते हैं, अभी सुप्तेश्वर मंदिर में हम खड़े हैं, जो एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित है। रतन नगर गुप्तेश्वर के पास ये मंदिर है। तो हम बात करते हैं इस मंदिर की क्या खासियत है। दूर दूर से लोग आते हैं इसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। लगातार श्रद्धालु भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती है।
जी बताइए इस मंदिर की क्या खासियत है और इसमें क्या जो ये स्वयंभू गणेश भगवान हैं जो 4 सितंबर को जिसकी 89 को इसकी स्थापना की गई थी। श्रीमती सुधा राजे आंटी हैं, उनको इस सपने में आए थे कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ और यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी और झाड़ी और ये सब थी। इसके बाद उनके संज्ञान में ये बात आई, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इसकी खोजबीन की गई जब इनकी गणेश भगवान की आकृति में मूर्ति पाई गई और इसके बाद निरंतर रूप से स्थानीय लोगों का, संस्कारधानी के और गणमान्य लोगों का और इनके सहयोग से आज ये विशाल मंदिर का रूप धारण कर चुका है। और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि इस शहर में ये अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जिसका कोई गुंबद नहीं है, इसकी कोई चारदीवारी नहीं है, 24 घंटे खुला रहता है और भगवान यहाँ पे जो भी लोग आते हैं जिनकी भगवान की मान्यता पूरी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रतिदिन हमारे यहाँ पे हजारों लोगों का भंडारा किया जाता है और प्रसादी का वितरण किया जाता है। और 6 सितंबर को हमारे यहाँ विशाल भंडारा किया जाएगा और यहाँ पे मेरा नगरवासियों से नहीं पूरे देशवासियों से निवेदन है कि प्रथम पूज्य गणेश भगवान के दर्शन लाभ के लिए एक बार श्री सप्तेश्वर गणेश मंदिर में अवश्य पधारे और सभी की मनोकामनाएं हम लोग गणेश भगवान से निवेदन करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको स्वस्थ रखे। यही शुभकामनाओं के साथ और गणेश पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं विजय चौधरी, अध्यक्ष सप्तेश्वर विकास समिति। भैया बताइए इस क्या खासियत है, कहाँ से इसमें आते हैं लोग जो मनोकामना के लिए? देखिए, भगवान इस गणेश मंदिर में हमारे पूरे देश के लोग इससे जुड़े हुए हैं। सभी प्रांतों के लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और विशेषतः हमारा जो गणेश पर्व है इसमें इस बार 11 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे इस गणेश मंदिर में प्रातः काल से भगवान गणेश की आराधना शुरू हो जाती है। सब अभिषेक, पूजन, आरती, माल्यार्पण, वस्त्रार्पण और शाम के समय प्रातः दिव्य 7:15 बजे दिव्य महाआरती का आयोजन होता है। उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। आप यहाँ देखेंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और ईश्वर के प्रति आस्था लेकर आते हैं और ऐसा लोगों का कहना है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। ये बताइए इस मंदिर की क्या खासियत है जो दूर दूर से लोग इसमें आते हैं और खास बात है कि पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर। सप्तेश्वर गणेश मंदिर प्राचीन है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 8वें अवतार के रूप में गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं और आज से 36 साल पहले श्रीमती सुधा राजे जी उनकी खोज है ये। और उसके बाद जब से सप्तेश्वर गणेश विकास समिति बनी है उसमें निरंतर भव्यता दे रहे हैं। तो पर्व में हमारा सबसे अपील यही है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपना धार्मिक उसका लाभ लें। मोहन अग्रवाल, सप्तेश्वर गणेश समिति सदस्य। इस सप्तेश्वर मंदिर की खासियत है कि 46 दिन अगर लगातार भगवान श्री गणेश के दर्शन करेंगे तो उनकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। जबलपुर से कैमरामैन सुमित के साथ सोमनाथ मिश्रा, जबलपुर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं पौड़ी की ओर। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां आपकी हर मनोकामना उस एक नारियल रखने से पूरी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बसी पौड़ी के प्राचीन गणेश मंदिर की। यह मंदिर न सिर्फ 280 साल से ज्यादा पुराना है बल्कि एक 2100 साल पुराने किले के अंदर बसा है, जहां भगवान गणेश खुद जागृत अवस्था में विराजमान है। यहाँ कुंवारी लड़कियां शादी की मन्नत मांगती हैं और बच्चे ना होने वाले दंपति संतान की आस लगाते हैं। देश विदेश से भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चमत्कार है या भक्ति की शक्ति। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर की पूरी कहानी।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करीब 35 किलोमीटर दूर पोहरी तहसील में स्थित है एक प्राचीन किला, जिसकी नींव लगभग 2100 साल पहले राजा खांडेराव या कच्छप घाटा शासकों द्वारा रखी गई थी। ये किला नरवर के कच्छप घाटा राजवंश से जुड़ा हुआ है, जो इतिहास में अपने मजबूत किलेबंदी के लिए जाना जाता है। समय के साथ ये किला ब्रिटिश हाथों में गया, फिर सिंधिया राजव घराने के अधीन आया। सिंधिया स्टेट के दौर में ये जागीरदार बालाबाई सितौले के पास था, जिन्होंने 1737 में इस किले के अंदर एक भव्य गणेश मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण बालाबाई सितौले ने खुद करवाया था और उन्होंने गणेश जी की मूर्ति पुणे से लाकर यहाँ स्थापित की। ये मंदिर लगभग 288 साल पुराना है। हालांकि कुछ स्थानीय मान्यताओं में इसे 450 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स 1737 की पुष्टि करते हैं। गणेश जी यहाँ इच्छापूर्ण गणेश के नाम से विख्यात हैं, जिन्हें भक्त श्री जी या बप्पा कहकर पुकारते हैं। मंदिर की खासियत है कि मूर्ति एक खिड़की से दिखाई देती है, जहाँ से दर्शन करने मात्र से भक्त सम्मोहित हो जाते हैं। ये मंदिर लगभग 450 साल पुराना है और इसका जो निर्माण है वो बालाबाई सितौले यहाँ की जागीरदार थी, उन्होंने करवाया था। और इस मंदिर की जो मूर्ति है वो पुणे से वो खुद लेके आई थी और उसकी जो स्थापना कराई थी उन्होंने उनके दरबार के सामने कराई ताकि उनको दर्शन होते। दूसरी इस मंदिर की मान्यता है वो इच्छापूर्ण श्री गणेश मंदिर है। यहाँ जो भी इच्छा मन से मांगते, नारियल रखना पड़ता है उसके लिए, तो वो इच्छा सभी की पूरी होती है। ज़्यादातर शादियों के लिए या बच्चों के लिए नारियल रखे जाते हैं, उसके लिए मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर की ये विशेषता है, ये सदियों पुराना राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है और यहाँ लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इच्छापूर्ण गणेश मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र तक से लोग बाग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। हर बुधवार को अधिक से अधिक भीड़ यहाँ एकत्रित होती है, जिससे हमारे पौरी शहर, पौरी गांव का नाम रोशन होता है इस गणेश मंदिर, इच्छापूर्ण गणेश मंदिर के नाम। ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ कोई भी भक्त सच्चे मन से नारियल रखकर अपनी इच्छा मांगता है तो गणेश जी उसे जरूर पूरा करते हैं। खासकर कुंवारी लड़कियाँ अपनी पसंद के वर की कामना करती हैं और उनकी शादी जल्द हो जाती है। बच्चे न होने पर दंपतियों की संतान की इच्छा भी यहाँ पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त वापस आकर नारियल को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और अपनी कहानी साझा करते हैं। मंदिर में गणेश जी जागृत अवस्था में माने जाते हैं, यानी वे सीधे भक्तों की पुकार सुनते हैं। वर्तमान में मंदिर की देखभाल खांडलकर परिवार के हाथों में है। इस परिवार के पूर्वज वर्षों से पूजा अर्चना और रखरखाव कर रहे हैं। पुजारी अजय अनिल खंडालकर बताते हैं कि यहाँ हर बुधवार को भक्तों की विशेष भीड़ लगती है और गणेश उत्सव के दौरान तो देश विदेश से लोग आते हैं। वहीं विदेशों से इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के भक्त भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा और उत्सव मनाया जाता है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर की बहुत पुरानी प्रथा है। यहाँ पे सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं लगभग पूर्ण होती हैं और इसकी बहुत पुरानी प्रथा है। मंदिर काफ़ी समय से प्रचलित है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और गणेश जी के समय में काफ़ी लोग मुंबई तक से लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, इसलिए यहाँ की महिमा बहुत पुरानी है और बहुत ही प्रचलित है। गणेश चतुर्थी पे किस प्रकार से यहाँ रौनक रहती है? गणेश चतुर्थी पे यहाँ पर रौनक काफ़ी बनी रहती है। लोगों का आवागमन लगभग बहुत अधिक जनसंख्या में होता है, इसलिए इस मंदिर की विशेषता ये एक तो बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में क्या है कि इच्छापूर्ण गणेश मंदिर है। यहाँ पे हम अपना हमेशा नारियल रखे जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ण होने पर, उस नारियल को आके अपने फोड़ते हैं, लेकिन इच्छा हमेशा पूर्ण होती है यहाँ। पोहरी का ये गणेश मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। किले की प्राचीन दीवारें और मंदिर की चमत्कारी शक्ति मिलकर एक अनोखा अनुभव देती हैं। पोहरी से संवाददाता हितेश जैन की रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं सीहोर की ओर। सपनों को सच करने वाला एक ऐसा पवित्र स्थान जहां एक उल्टा स्वास्तिक आपकी हर मनोकामना को हकीकत में बदल देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में बसे सिद्धि विनायक चिंतामण गणेश मंदिर की, जहां गणपति बप्पा स्वयं प्रकट हुए और आज भी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ये मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी स्वयंभू मूर्ति और अनूठी परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं। ये पवित्र स्थल सीहोर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव में स्थित है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जिसका आधा हिस्सा जमीन में धंसा हुआ दिखता है, जो भक्तों के विश्वास को और गहरा करता है। हर बुधवार को यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और गणेश चतुर्थी के मौके पर तो मेला सा लग जाता है। तो आइए इस चमत्कारी मंदिर की कहानी को और करीब से जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सीहोर का सिद्धि विनायक चिंतामण गणेश मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और परमार वंश के सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ा हुआ माना जाता है। किंवदंती के अनुसार विक्रमादित्य को एक दिव्य सपने में भगवान गणेश ने निर्देश दिया कि पार्वती नदी और शिव पार्वती संगम के पास एक कमल का फूल ढूंढो। राजा ने फूल को रथ में रखा, लेकिन रथ की पहिया कीचड़ में फंस गया। सूर्योदय होते ही फूल स्वयंभू गणेश मूर्ति में बदल गया, जो आधी जमीन में धंसी हुई थी। प्रयासों के बावजूद मूर्ति को हिलाया नहीं जा सका और इसीलिए यही मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय सीहोर को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता था। समय के साथ मंदिर की देखभाल विभिन्न शासकों ने की। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे रेनोवेट कराया और सभा मंडप का निर्माण कराया। बाद में राजा भोज, कृष्णदेव राय, नवल शाह और मराठाओं ने भी योगदान दिया। नवाबी काल से दुबे परिवार इस मंदिर की देखरेख कर रहा है और 1911, 1933 और 1945 में उन्हें आधिकारिक अधिकार मिले। ये मंदिर भारत के 4 प्रमुख स्वयंभू चिंतामण गणेश मंदिरों में से एक है और इसे 84 सिद्ध क्षेत्रों में भी गिना जाता है, जहां तपस्वियों ने सिद्धियां प्राप्त की। मंदिर की वास्तुकला यंत्र आधारित है, जिसमें राजपूत और मराठा शैलियों का मिश्रण है। गणेश जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जो भक्तों में गहरी श्रद्धा जगाती है। अभी मैं और मेरे दोस्त ने हम लोगों ने जस्ट अभी यहाँ MBBS की डिग्री कंप्लीट की है, तो हम भगवान जी के दर्शन करने आए थे और हमारा अभी अगले साल एग्ज़ाम है, तो हम MDMS में अच्छा करें, यही हमने भगवान जी से मनोकामना की है। लगभग कब से आ रहे हैं आप? ये मैं साल में हर बार एक चक्कर यहाँ पे लगाता हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। गणेश जी में आस्था रखते हैं? जी जी बिल्कुल। लगभग कितनी आस्था गणेश मंदिर को लेकर? बहुत। कितने वर्षों से आ रहा है? काफ़ी टाइम हो गया, 18-20 साल। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत सुकून मिलता है। आपकी कोई मनोकामना रही? हाँ। अनोखी मान्यताओं से भरपूर ये मंदिर चिंता हरने वाला माना जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है उल्टा स्वास्तिक बनाना। भक्त मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। जब इच्छा पूरी होती है तो वे लौटकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। इसके अलावा करीब 150 साल पहले चोरों ने मूर्ति की रत्न जड़ी आंखें चुरा ली, तो गणेश जी की आंखों से 21 दिनों तक दूध की धारा बहती रही। सपने में निर्देश मिलने पर चांदी की आंखें लगाई गई और महायज्ञ हुआ, जिससे गणेश जन्मोत्सव की वार्षिक मेला परंपरा शुरू हुई। हर बुधवार को यहाँ विशेष पूजा होती है। यहाँ आकर भक्त अपनी व्यथा सुनाते हैं और मान्यता है कि बप्पा हर संकट दूर करते हैं। सीहोर से संवाददाता मुकेश राय की रिपोर्ट। तो ये थी उन पवित्र मंदिरों की कहानी जहां गणपति बप्पा की कृपा से हर इच्छा होती है पूरी। आस्था और चमत्कार का ये संगम हर भक्त के दिल को छू लेता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री गणेश।